अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। आप खुद मंत्री बनने के इच्छुक हैं या नहीं, या फिर क्योंकि हमने आपको राजी किया इसलिए आप चल रहे हैं? मम्मी को गुजरे हुए अभी चंद रोज भी नहीं हुए और इस वक्त तो मैं उससे शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता। आप मंत्री बनेंगे? विश्वनाथ जी भी यही कह रहे थे। अगर हमारी बीवी का कातिल जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो हम आपके पूरे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख देंगे। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूं, कहने का कोई हक नहीं तुझे। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बस। सिद्धांत, तुम्हें एक खबर सुनानी है जो मेरे लिए भी बुरी है और तुम्हारे लिए भी। कैसी खबर सर? हेड ऑफिस से तुम्हारे लिए ऑर्डर्स आए हैं, तुम्हें आज ही ट्रांसफर किया जा रहा है। सर ये खबर मेरे लिए बुरी जरूर है, लेकिन इसे सुन के मुझे हैरत नहीं हुई। इनफैक्ट मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की दुखती रग पे हाथ जो रख दिया मैंने, जिनमें पहला नाम सैगल का है और दूसरा त्यागी साहब का। सर मेरे यहां से ट्रांसफर होते ही बाबू रेशम की फाइल बंद कर दी जाएगी, यही चाहते हैं ये लोग। सर आपको मेरा ट्रांसफर रोकना होगा। सॉरी सिद्धांत, ये मेरे बस की बात नहीं। हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आ गए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें आज ही विजयनगर पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना होगा। लेकिन सर आप चंद दिनों के लिए तो मेरा ट्रांसफर रोक सकते हैं। सर मैं आपसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहता हूं। 2 दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो इतने दिनों में नहीं हुआ? वो केस अब क्या सॉल्व होगा सिद्धांत? फिर ये भी सुन लीजिए, जो अब नहीं होगा वो फिर कभी नहीं होगा। सर जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो अपनी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल करते रहेंगे और उन्हें कभी सजा नहीं होगी। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए प्लीज। पुलिस डिपार्टमेंट को शिकस्त का सामना करना पड़े और वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाएं, ये ना तो आपको गवारा होगा ना ही मुझे। सर इसलिए सर प्लीज मैं सिर्फ आपसे 48 घंटे की मोहलत मांगता हूं। इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए? सिद्धांत, मैंने तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स पे साइन तो कर दिए। मुश्किल में मैं भी पड़ जाऊंगा, लेकिन ये रिस्क लेने को तैयार हूं। मुजरिमों के खिलाफ सबूत ले आओ, उन्हें गिरफ्तार कर लो। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, आज भी दूंगा। थैंक यू सर। आपने हमें याद किया भाई जी? अरे राजू, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे तो भाई किसको याद करेंगे? अब तुम्हारे अलावा हमें और किसी पर भरोसा भी तो नहीं है। ये तो हमारा खुशनसीबी है भाई जी। आप हुक्म करिए ना भाई जी। अरे वो त्यागी जी आज हमको मिले थे जी। उन्होंने हमें बहुत यकीन दिलाया कि इंस्पेक्टर सिद्धांत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो मामले को संभाल लेंगे, निपटा लेंगे। लेकिन हमें उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। बार बार हमें यह ख्याल आता है राजू कि बाबू रेशम को छोड़कर हमने बहुत भारी गलती की। तो भाई जी ये गलती को तो अब भी सुधारा जा सकता है। हम तो आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
इसीलिए तो हमने तुमको बुलाया भाई। ये बाबू रेशम हमारी जिंदगी में कांटे की तरह चुभ रहा है। खत्म कर दो इसको। जी भाई जी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। ए माँ इस काशीनाथ का कुछ सोच, बहुत कड़की लगी है। कहीं से माँ माल वाल भेज दे कुछ तो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप, नमस्ते। कमाल है काशीनाथ, पहले तुम गुनाह करते हो, उसके बाद पूजा भी करते हो। साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप पहले किया करता था वो सब मैंने छोड़ दिया साहब। तो अब तुम शरीफ आदमी हो गए। हाँ साहब कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब वैसे मैं आपके पास आने वाला था, तो पुलिस में छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो मेरा खर्चा पानी भी चलता रहे। साहब बहुत कड़की लगी। तुम पुलिस में नौकरी किए बिना भी अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो काशी। वो कैसे साहब? वो ऐसे साहब, लेकिन ये किस लिए? तुम पुलिस में नौकरी करना चाहते हो ना, तो इसे पेशगी समझो। काशीनाथ, मुझे खास इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर तुमने इंफॉर्मेशन दे दी तो ऐसे कई नोट तुम्हें मिलते रहेंगे। साहब ये पैसे वैसे के लिए तो नहीं है, लेकिन आपकी खातिर आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। मुझे बाबू का पता चाहिए, बाबू रेशम का। चौंक गए नाम सुनकर? अब कहोगे कौन बाबू रेशम? ये नाम के इंसान को तो मैं जानता ही नहीं है ना। नहीं साहब, आपसे झूठ नहीं कहूंगा साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बाबू रेशम कौन है, और मैं भी जानता हूं कि इस वक्त वो कहां होगा। कहां है वो इस वक्त? साहब अगर मैंने आपको उसका पता बता भी दिया ना, तो आप उसका ठिकाना नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढने का वक्त भी नहीं है मेरे पास काशीनाथ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साहब बहुत जोखिम का काम है, मैं मारा जाऊंगा। काशीनाथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माफ करना साहब, जान की गारंटी तो ऊपर वाले के सिवाय कोई और दे नहीं सकता। मैं आपके साथ चलूंगा जरूर, लेकिन किसी और के भरोसे नहीं, ऊपर वाले के भरोसे। आप ठहरिए, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूं। यहां पे तो कोई नहीं है। साहब अंदर होगा, आइए। अरे देवा रे देवा। बाबू कौन आता है यहाँ पे? किसने वार किया तुम पे? देखो, सैगल साहब पर गोली किसने चलाई थी? किसके कहने पे तुमने गोलियां चलाई थी? बोलो। सब मुझे बचाने जाओ पहले। देखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाऊंगा, मरने के लिए यही छोड़ दूंगा। मुझे उसका नाम बताओ जिसके कहने पे तुमने गोलियां चलवाई थी। बोलो बाबू, उसका नाम बताओ। सब त्यागी साहब, सब मुझे बचाने जाओ। कमिश्नर त्यागी साहब ने कहा था। त्यागी? आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जरूर कोई खास बात होगी। जी त्यागी साहब, कोई खास बात है? आज आप फिर मुझे कमिश्नर साहब कहने के बजाय त्यागी साहब कहकर संबोधित कर रहे हैं। मेरी नौकरी तो खतरे में नहीं है ना? मैं तो मजाक कर रहा था। कहिए क्या बात है? आपने मजाक में एक बात कही जो सच साबित हो सकती है। आपकी नौकरी और इज्जत दोनों खतरे में है। क्या मतलब है आपका? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे त्यागी साहब? आपने क्या सोचा, इतना भयानक जुर्म करने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा? क्या किया है मैंने? आपने सैगल और उसकी बीवी पर गोलियां चलवाई। इस काम के लिए आपने बाबू रेशम को जेल से निकलवाया।
उसके बाद हॉस्पिटल से भागने में उसकी मदद की। क्या आपकी नजर में जुर्म नहीं है? तो ये केस हल नहीं हो सका तो मनगढ़ंत किस्से सुनाने लगे। मैंने सुना है ट्रांसफर ऑर्डर आ गया आपका, तो अब बौखलाहट में अंधेरे में तीर छोड़ने लगे। तीर लग गया तो लग गया, वरना तुक्का ही सही। क्यों? प्लीज त्यागी साहब, सिद्धांत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे आप। सिद्धांत जैसे ऑफिसर मौजूद है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को इज्जत की नजरों से देखा जाता है, वरना आप जैसे ऑफिसर हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। डीआईजी साहब, मैं नहीं जानता कि वजह क्या है, लेकिन ये आदमी मेरे साथ जाती दुश्मनी पर उतर आया है। मेरे खिलाफ आपको भड़काने वाला भी यही है। बाबू रेशम और सेंट्रल जेल के जेलर को आपके खिलाफ क्या दुश्मनी है? उन्होंने आपके खिलाफ बयान क्यों दिया? अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज हमें बताइएगा। उन्होंने मेरे खिलाफ क्या बयान दिया है मैं नहीं जानता। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो मेरे बारे में क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे? त्यागी साहब, आपके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं जिसके बिना पर हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत यही चाहता था कि आपकी रियायत न की जाए, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की। सिद्धांत, ये लो, मैंने त्यागी साहब के अरेस्ट वारंट पर साइन कर दिए। अब तुम उन्हें अरेस्ट कर सकते हो। जी सर। चलिए त्यागी साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है त्यागी साहब। सिद्धांत, क्यों वेट कर रहे हो तुम? इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाओ। हम इनकी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन ये इसके लायक नहीं है। He doesn't deserve it. चलिए त्यागी साहब। कैसी मदद करना चाहते हैं आप? अगर आप अपना जुर्म कबूल कर लेते और ये बता देते कि ये साजिश किसने और क्यों रचाई है, तो मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं कि आपकी नौकरी भी जाएगी और आपको जेल भी होगी। एक मिनट, आप मेरा नाम ना आने दें, मैं आपको सच्चाई बताने के लिए तैयार हूं। यह साजिश सहगल साहब की रचाई हुई थी। एक दोस्त होने के नाते मैंने सिर्फ उनकी मदद की थी। क्यों? इसका मकसद क्या था? किसी को जान से मारने का मकसद नहीं था। इरादा सिर्फ यह था कि सहगल साहब जख्मी हो जाएं और इसका इल्जाम अपोजिशन पार्टी पर थोपा जाए। हमदर्दी का वोट हासिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचाया गया था। बदकिस्मती से गोलियां उनकी बीवी को लग गईं। तो आप ये कबूल करते हैं त्यागी साहब कि बाबू रेशम से घिनौना काम आपने करवाया? मैं कबूल करता हूं। आप ये भी कबूल करते हैं कि हॉस्पिटल से भागने में उसकी मदद आपने की थी? मैं कबूल करता हूं। आपको अपना बयान हमें लिख के देना होगा त्यागी साहब। इंसान अगर चाहे तो अपने लिखे हुए बयान से भी मुकर सकता है। सिद्धांत, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। डीआईजी साहब, मैं आपसे मुआफी चाहता हूं। आपने मेरे साथ जो रियायत की उसके लिए आभारी भी हूं। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी नहीं, हमें और कुछ नहीं पूछना है। त्यागी साहब, आपकी शर्मिंदगी देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उम्मीद है दोबारा ऐसी नौबत नहीं आने देंगे आप। चलो सिद्धांत। क्लिंटन के आने के बाद आई। एक्सक्यूज मी साइकिल साहब। क्यों आए हैं आप यहाँ? और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं हमें। अब आपसे सवाल अदालत पूछेगी और वहीं पर आपको जवाब देना होगा। क्या मतलब? आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। हमारी गिरफ्तारी का वारंट? क्या जुर्म किया है हमने? आप खुद ही पढ़ लीजिए, इस वारंट में सारी तफसील लिखी है।
डैड क्या लिखा है इसमें? आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? हम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है बेटा कि हम तुम्हारी मम्मी की मौत के जिम्मेदार हैं। What nonsense! इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपके ऊपर ऐसा लांछन लगाए? इसे हिम्मत नहीं कहते, इसे अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना कहते हैं। और इंस्पेक्टर सिद्धांत वही कर रहे हैं। अपनी ताकत का अगर गलत इस्तेमाल करना होता तो बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया होता आपको, लेकिन हमने तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जब तक आपके खिलाफ सारे सबूत हमें मिल नहीं गए। आप चाहें तो सारे सबूत क्या है, गवाहों के नाम क्या है, ये सब जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये झूठ है, बेबुनियाद है। आप हमें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं ना, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें हथकड़ी भी लगाना चाहें तो हमें मंजूर है। इसकी कोई जरूरत नहीं, चलिए। तुम फिक्र मत करो बिटुआ, हमें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी लौटेंगे। ऐश्वर्या का ख्याल रखना। Yes, Dad. ये तो अंकल, अरे नरेश बेटा आओ। डॉली तो घर में नहीं है। मैं डॉली से नहीं आपसे मिलने आया हूं अंकल। इंस्पेक्टर सिद्धांत घर पे आया था और डैड को गिरफ्तार करके ले गया है। सहगल साहब गिरफ्तार हो गए? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अंकल, उसने डैड पर बहुत गंदा इल्जाम लगाया कि मम्मी की हत्या के जिम्मेदार वो हैं। आखिर पुलिस वालों की हमसे क्या दुश्मनी है? वो क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? ये एक साजिश है बेटा। तुम्हारे डैडी के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए जाल बुना जा रहा है। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सियासत के मैदान में दोबारा कदम ना रख सके। कौन है ये लोग अंकल? डैड के खिलाफ कौन ये घटिया हरकतें कर रहा है? नाम तो नहीं ले सकते नरेश, लेकिन जो हैं वो अपने लोग हैं। आप बताइए ना अंकल, कौन है ये लोग? आज के पहले भी डैड के ऊपर इल्जाम तो कई बार लगाएगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। और अगर आज डैड को गिरफ्तार किया गया तो इसके पीछे कोई अहम वजह होगी। मैं जानना चाहता हूं अंकल कि ये वजह क्या है? कौन है ये लोग जो ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथ जी भी हो सकते हैं और तुम्हारे चौहान अंकल भी। चौहान अंकल? इम्पॉसिबल अंकल, वो तो डैड के बहुत गहरे दोस्त हैं। वो डैड की बहुत इज्जत करते हैं। मैं नहीं मानता कि चौहान अंकल ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं। सियासत किसी जंग से कम नहीं है बेटा, यहाँ सब कुछ जायज है। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सहगल साहब को नुकसान पहुंचाकर फायदा किसे मिलेगा? बहरहाल ये सब तो बात की बातें हैं। पहली कोशिश हमें ये करनी है कि सहगल साहब को रिहा कैसे करवाया जाए। अंकल, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अब जो कुछ भी करना है वो आप ही को करना है। आप प्लीज डीआईजी अंकल से बात करके। डीआईजी साहब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, उनके अख्तियार में कुछ भी नहीं है। मुझे होम मिनिस्ट्री बात करनी पड़ेगी। वहाँ चंद अफसर मेरे जान पहचान के हैं। सहगल साहब के लिए उनका एहसान लेना पड़ेगा। लेकिन अंकल, डैड रिहा तो हो जाएंगे ना? हाँ हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सहगल साहब की रिहाई मेरी जिम्मेदारी है। तुम निश्चिंत रहो, जाओ। थैंक यू अंकल। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें।
बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।